अच्छा डॉक्टर दानिश, इस वक्त हर पाकिस्तानी के भी जहन में ये सवाल हो सकता है कि अमेरिका और पाकिस्तान, जो कि पिछले कुछ अरसे से काफ़ी टेंशन्स चल रही थी उनके दरमियान, पीटीआई के दौर में, जो बाइडेन के दौर में, अब अचानक से अमेरिका अंडर द सुपरविजन ऑफ रिपब्लिकन्स पाकिस्तान में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? देखिए, आपका सवाल बहुत अहम है, बहुत ही अहम है। लेकिन सवाल ये होता है कि हम इसको अगर सच के साथ लेके आते हैं तो हकाइक बिल्कुल सामने आ जाता है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जब आपने उनसे रब्ता किया तो हमने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है, पाकिस्तान की जीत है। और ये मौजूदा पहले आर्मी चीफ आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है कि उनको एक अहम तरीन मुल्क, जो कि दुनिया का एक आलमी ताकत है और जाहिर है उसकी स्टेटमेंट आलमी बरादरी की रिप्रेजेंटेशन होती है, उसने उनको मदद किया। और ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी आर्मी चीफ को ये एजाज हासिल नहीं हुआ था। और इसमें मौजूदा सिविलियन हुकूमत, आपको पता है कि शामिल नहीं थी, तो ये एक एजाज की बात है। और इसके बाद जो आपने बात की, तो मैंने आपको बताया था कि मुलाकात जब हुई थी तो किसी ने सवाल ये किया था डोनाल्ड ट्रंप से कि ये मुलाकात के बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने एक तो पाकिस्तान को कहा कि वो एक अजीम कौम है, मैं जानता हूँ, और दूसरा उन्होंने आसिम मुनीर साहब को एक बहादुर, निडर और बेहतरीन शख्स कहा। इसके साथ साथ उन्होंने मोदी का भी जिक्र किया। आपको याद होगा कि ये जब विजिट कर रहे थे आर्मी चीफ अमेरिका का, तो उस वक्त वजीर आजम मोदी जो इंडिया के हैं, उनसे टेलीफोनिक राब्ता हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का, और ये खबर भी सामने आई थी कि भारत ने कश्मीर पे सालिसी से अमेरिका के इनकार कर दिया। आपको पता होगा कि 2 दफा अमेरिकी सदर, ये डोनाल्ड ट्रंप एक जमाने में जब इमरान खान मुल्क के वजीर आजम थे, उस वक्त ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर की सालिसी करूं, लेकिन उस वक्त भी ये मामला तूल पकड़ गया था। और अब जबकि अभी चंद दिन पहले उन्होंने फिर इस बात की कह दी कि मैं इसको सालिसी के तौर पे करता हूं, जो कि भारत के वजीर आजम ने 2 दिन यानी कल शायद इनकार किया कि हम नहीं करना चाहते हैं। देखिए, आर्मी चीफ की मुलाकात इस मौके पे हो रही है जबकि इस वक्त बहुत ही अहम 3 वाकयात हुए। सबसे अहम वाकया जो है वो ये है कि पाकिस्तान और भारत की एक जंग हुई, और उस जंग में पाकिस्तान ने सिर्फ 4 घंटे के अंदर अपनी बेहतरीन सलाहियतों की बुनियाद पे, अल्लाह की मदद और पाकिस्तान की फौज ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से अपने से कई बड़ी गुना ताकत को शिकस्त दी। और ये वो भारत है जो इस खित्ते में अमेरिकन मफादात को सपोर्ट करता है, यानी अमेरिका इस खित्ते में अपने मफादात भारत के जरिए हल करना चाहता है। और उस भारत को जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए वो समझ रहे थे, एक बहुत बड़ी शिकस्त के बाद यहाँ की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, जो आपके फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की, वो तब्दील हुई और वो पाकिस्तान की तरफ मूव हुई। तो इस मौके पे आर्मी चीफ की वहाँ मुलाकात हो रही है। एक दूसरा, उस मौके पे मुलाकात हो रही है जब पूरी दुनिया एक आलमी तीसरी जंग की तरफ जा रही है, और वो ईरान और इजराइल की जंग है। और आपको पता है कि अमेरिका इस वक्त मुकम्मल तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है, और वो न सिर्फ वो खड़ा है बल्कि G7 के ममालिक को भी अपने साथ उसने शामिल किया है। और इस मौके पे जब वो इजराइल के साथ खड़ा है तो यकीनन वो ये चाहेगा कि ईरान की किसी भी तरीके से मदद ना हो। अब मसला ये है कि ईरान ना सिर्फ पाकिस्तान का पड़ोसी है बल्कि इस्लामी मुल्क है, और इस खित्ते में एक अहम मुल्क है। और आपने पिछले दिनों एक वीडियो आपने सुनी होगी, ये नेतन्याहू की स्टेटमेंट थी कि ईरान के साथ साथ पाकिस्तान को भी हम खत्म कर देंगे। तो चुनांचे अगर ईरान को कोई नुकसान पहुंचता है तो वाज़ेह इशारा है कि उसकी डायरेक्टली इफेक्ट पाकिस्तान पे आएगा। तो इस मौके पे जब इस खित्ते में पाकिस्तान एक ताकत की सूरत रखता है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है
अमेरिका का कि जी इस खित्ते में जब इजराइल ईरान पे हमला कर रहा हो, अटैक कर रहा हो और वो अपनी कार्रवाई कर रहा हो, तो पाकिस्तान जैसा ताकतवर मुल्क जो है वो किसी तरीके से भी शामिल ना हो। जाहिर है ये डिस्कशन भी आई होगी। और उसके बाद एक और बहुत अहम डिस्कशन है कि इस खित्ते में लाइफ लाइन है पाकिस्तान चाइना की, क्योंकि अगर पाकिस्तान को कुछ नुकसान पहुंचता है तो चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो भारत और अमेरिका को संभाले। और पाकिस्तान ने ये साबित किया कि वो अपनी इस लाइफ लाइन को, कि वो एक न सिर्फ एक ताकतवर मुल्क है बल्कि इतना ताकतवर मुल्क है कि वो भारत को उसने शिकस्त दी, बल्कि इस खित्ते में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर सामने आया है। तो यकीनन चाइना के साथ उसकी जो रिलेशनशिप है वो आज से नहीं है और बहुत अहम रिलेशनशिप है। और चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को हर बुरे वक्त में साथ दिया है। लेकिन इस मौके पे इस मुलाकात में ये जरूर डिस्कशन होगा जहां सीपेक का होगा, जिसके जरिए एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत चीन बनने जा रही है और उसके एक्सेस खुल रहे हैं, पाकिस्तान को भी इससे फायदा हो रहा है। वहां इस खित्ते में ताकत का तवाजुन चीन की तरफ ना जाए, इस पे भी बात होगी। इसलिए ये सारी बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम मसला डिस्कस होगा और वो ईरान में जो रिजिम चेंज करने के लिए इस वक्त इजराइल और अमेरिका तुले हुए हैं कि वहाँ रिजिम चेंज किया जाए। आपको याद होगा कि लीबिया का भी यही तरीक़ेकार किया गया, फिर उस जनरल कज़ाफी को हिट किया गया, फिर सद्दाम हुसैन को रिजिम चेंज करने के चक्कर में डिक्टेटर कहकर और वहाँ मवाद निकालकर उसके रिजिम को भी चेंज करने के लिए सद्दाम हुसैन को खत्म किया गया। और ये कॉन्स्पिरेसी है जिसकी बुनियाद पे आज आप देख लें इराक का क्या हाल है, आप देख लें लीबिया का क्या हाल है। बशार अल असद को भी ये कहकर जो है वो हिट किया गया कि बशार अल असद भी कि रिजिम को चेंज करें। आज ईरान के खिलाफ रिजिम चेंज करने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में वाज़ेह तौर पर वो ऐलान कर रहे हैं कि हम इस रिजिम को खत्म करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान इस खित्ते का एक अहम मुल्क है, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को भी ये तंबीह की है कि आप ईरान और पाकिस्तान को एक तरीके से ना लें। और पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदार मुल्क है, इसके बावजूद कि वो एटमी ताकत है, इस्लामी मुल्क है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप अमेरिका पे ट्रस्ट करेंगे? क्या माजी में अमेरिका पे आप ट्रस्ट जो आप कर सके? क्या जो अमेरिका ने हिकमत अमली की आज से पहले क्या उन्होंने पाकिस्तान के ट्रस्ट को डैमेज नहीं किया? तो डेफिनेटली डैमेज किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिकन सदर का इस मौके पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाना कोई मामूली बात है। यकीनन पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ताकत है और अगर पाकिस्तान को वो कायल कर सके या पाकिस्तान को वो इस बात पे राजी कर सके, जो कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कभी पाकिस्तान के मफादात और दीन इस्लाम के मफादात के खिलाफ एक भी नुक्ते पे किसी से बात कर सकेंगे। यकीनन ये सारी बातें डिस्कशन होंगी, लेकिन ये बातें उस वक्त सामने आएंगी जब हमें ISPR की तरफ से ब्रीफिंग मिलेगी। कोई डेफिनेट अलामिया हमें अहम तरीन जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंटरनेशनली, जो इस वक्त खारजा पॉलिसी पे नजर रखे हुए हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के सदर की, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, जो सबसे ताकतवर शख्सियत है पाकिस्तान में और ये एक पावर रखते हैं हमेशा से, और मौजूदा आर्मी चीफ की ज्यादा पजीराई हुई है, जंग के बाद अहमियत हुई है और वो मान भी रहे हैं, ये मुलाकात गैर मामूली नहीं।